अब देखिए इस बटन पर जैसे मैं होवर करूंगा तो देखिए बैकग्राउंड कलर आ रहा है, देखिए अच्छी लगा, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, चला जा रहा है। और आप नोटिस करोगे कि मेरा जो कर्सर है वो देखिए प्लस करके आ रहा है ना, ये देखिए बाहर हूं तो मैं सिर्फ नॉर्मल एरो है, अगर मैं अंदर जाता हूं तो देखिए क्रॉस आ गया। तो ये सारी चीजें किस तरह से करेंगे, चले चलते देखते हैं। तो हम अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप सबलाइम या एटम यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल है, एडिटर तो एडिटर होता है, कोडिंग चाहे आप किसी में भी करो, बस आपका कोड सही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं HTML की एक बॉयलर प्लेट लिखूंगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर मारूंगा तो मेरे पास एक HTML की बॉयलर प्लेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उस बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल सा बटन लूँगा और इसके अंदर लिखूंगा, क्या लिखूं, क्लिक हियर, CLICK, क्लिक हियर, ठीक है। इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ पर मैं कॉपी पाथ करूंगा और मेरे क्रोम ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए बटन मेरे पास आ चुका है, क्लिक हियर, ठीक है। अभी चलो इस बटन की स्टाइल करते हैं थोड़ी। तो CSS लिखने के 3 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल, इनलाइन और इंटरनल। हम इंटरनल यूज करने वाले हैं। तो हेड के अंदर जाएंगे और हमारा स्टाइल टैग यहाँ पर डालेंगे, स्टाइल टैग मैंने डाल दिया, इसके अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बटन को एक डिव के अंदर लेता हूँ, ठीक है। इस बटन को मैं एक डिव के अंदर लेता हूँ, एंटर। तो अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले जो बटन है ना इसको हम सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, क्या आया, क्या देखिए आ गया। अब ये जो है ना ये इधर है, मेरे को यहाँ पर चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पहले इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा डिव है उसकी हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट रहेगा तभी तो आएगा। देखिए डिव की हाइट ही इतनी है तो वो उस हिसाब से आएगा। अगर मैं डिव की हाइट बढ़ा दूँ ना तो ये बीच में आ जाएगा, कैसे बताता हूँ। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव की विड्थ रहती है वो 100% ही रहती है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मैं इसको 100 VH कर दूँ तो क्या मेरा सेंटर में आ गया, ओके। तो हमारा जो बटन है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इस बटन को क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले इस बटन को हम पैडिंग देते हैं, ठीक है। पैडिंग देंगे हम 5 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है। देखिए आएगा, आ गया, ओके। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, एक काम करते हैं इसको 10 देते हैं और इसको 20 दे देते हैं, ओके वेल डन। अब क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। चलो बैकग्राउंड कलर क्या रखें, बैकग्राउंड कलर वाइट रखते हैं, ठीक है। कलर क्या रखें, पेरू कलर होता है एक, ठीक है। लोग बोलेंगे भूख लग रही है सर हमको, अरे सॉरी सर नहीं बोलने का, मेरे को भाई बोलने का, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर सर सर, अच्छा नहीं लगता यार। आप लोगों की उम्र का ही हूँ मैं, इतना बूढ़ा नहीं हूँ अभी मैं। जब बूढ़े होंगे तो अभी जो आने वाले लोग हैं ना, नई जनरेशन, वो बोले तो समझ में भी आता। आप तो मेरे बराबर की यार, भाई बोलो, सर नहीं बोलने का। ठीक है, ये देखिए बटन आ गया। अब इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं थोड़ा, फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल कर दें। ओ क्या हो गया, चलो ठीक है, ये आ गया। अब इसका और एक काम करते हैं, 28 दे देते इसको, 28 हो गया, ठीक है। बटन बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको सूडो एलिमेंट पता है तो सूडो एलिमेंट होता है बिफोर आफ्टर। बेसिकली जो भी हमारा कंटेंट होता है उसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए या फिर एडिशनल कंटेंट ऐड करने के लिए हम बिफोर आफ्टर यूज़ करते हैं। तो मुझे इस बटन के ऊपर है ना आफ्टर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, आफ्टर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम बटन के अंदर आफ्टर यूज़ करें ना, तो बटन इसका पेरेंट हो चुका है और आफ्टर इसका चाइल्ड है। तो मैं इसको अगर पोजीशन अब्सोल्यूट दूं, है ना, और अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दूं, तो अब ये जो रिएक्ट करेगा ना आफ्टर, वो इस बटन के ऊपर रिएक्ट करेगा, यानी कि ये इसके हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि इसका पेरेंट ये है। अब्सोल्यूट क्या करता है, अपने रिलेटिव के हिसाब से पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है। तो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है बटन, तो इसके हिसाब से वो चीज़ें को चेंज करेगा, ठीक है। देख लेते जाके कुछ चेंजेस हुआ नहीं हुआ। देखिए कभी भी आप आफ्टर यूज़ करो ना तो उसके अंदर कंटेंट ऐड करना पड़ता है। कंटेंट हम ब्लैंक रखेंगे और बैकग्राउंड दे देंगे हम पेरू। क्या दे देंगे, पेरू। क्या चेंजेस हुआ, फिलहाल नहीं हुआ। देखिए
हमने कंटेंट ऐड कर चुके हैं, हम इसको बता चुके हैं कि आपको एब्सोल्यूट करना है, हमने इसको कलर भी दे चुके हैं बैकग्राउंड कलर। अब हम इसको एक विड्थ देंगे, विड्थ देंगे 100%, जो कि अपने पेरेंट के हिसाब से वो 100 विड्थ ले लेगा। देखते हैं आया क्या, अभी तक तो कुछ नहीं आया। अगर मैं इसको हाइट भी दे दूं 100%, क्या अब आया? आ गया, बिल्कुल आ गया। देखिए यहाँ पर आया। अब मैं चाहता हूं कि एकदम इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए, बटन के ऊपर एकदम से ओवरलैप हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं लेफ्ट 0 कर दूंगा। देखिए अब मैं चाहता हूं कि देखिए टॉप से थोड़ा स्पेस आ रहा है, देखिए अगर मैं जूम करूँ ना टॉप से देखिए स्पेस आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सही पकड़े, टॉप 0 कर देंगे, आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं होवर करूँ ना तो ये कलर आए, नहीं तो नहीं आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए है ना एक चीज़ कर सकते हैं हम, जैसे अभी यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 100 है, क्यों ना मैं इसको 0 कर दूं। अगर मैं इसकी विड्थ 0 कर दूं तो अभी फिलहाल इसकी विड्थ 0 है, मुझे होवर के ऊपर इसकी विड्थ को 100 करना है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी इसकी विड्थ आफ्टर की जो विड्थ है वो 0 है, मुझे को होवर के ऊपर उसकी विड्थ को 100 करना है। तो मैं क्या करूँगा, बटन पे जैसे ही कोई होवर करे तो उसके आफ्टर की जो विड्थ है वो हो जाए 100%। ठीक है, देखते काम कर रहे हैं क्या, काम कर रहा है ना। बट ये देखिए झटके से आ रहा है ना, झटके से नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि एक स्लाइड बन के आए, जैसे लिफ्ट का दरवाजा कैसे खोलते हैं वैसा वैसा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इज ओके। अब देखते कुछ हुआ है क्या, परफेक्ट, देख रहे हो, परफेक्ट। अभी देखिए ये क्लिक हियर है ना, छुप जा रहा है, छुप नहीं रहा है वो, बेसिकली उसका कलर चेंज हो रहा है। तो उसके बटन पे जैसे कोई होवर करे, होवर हॉरिजॉन्टल क्या होता है होवर करे तो बटन का जो कलर है ना वो क्या हो जाए, वाइट कर देते। ठीक है, और हेक्सा ये नहीं यूज़ करने का, ये यूज़ करने का। क्या हो रहा है क्या, देखते नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको जेड इंडेक्स देंगे, इसको जेड इंडेक्स देंगे 1। अब देखते हैं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको जेड इंडेक्स देते हैं -1, देखते हैं फिर काम करता है क्या, परफेक्ट। तो ये तो हो गया बटन का। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने वो जो पॉइंटर आ रहा था ना एरो से, मैंने किस तरह से प्लस का आइकन बनाया था, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है कर्सर से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, एक है पॉइंटर की। तो पॉइंटर क्या करता है वो देख लेते हैं। पॉइंटर बेसिकली देखिए इस तरह से निशान आ रहा है, इस तरह से, है ना। तो ये है पॉइंटर। इसी तरह और भी है, इसमें एक है सेल। सेल क्या करता है, सेल में देखिए ये प्लस आ गया, वो डॉक्टर वाला नहीं रहता प्लस, वो आ चुका है, जूम करूँगा, ये देखिए प्लस आ चुका है ना। और भी है, और देख लेते हैं। उसका नाम था आई थिंक क्रॉस हेयर था, हाँ क्रॉस हेयर, देखिए क्रॉस हेयर है ना। तो इस तरह से हम अपने बटन को ना डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये तो मैंने थोड़ा सा ही बताया, अगर आप चाहो तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करके इसको और अच्छा बना सकते हो। जैसे कि आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, इसके अंदर ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हो, इस तरह से आप इसको अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो CSS की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना।